जय जय प्रीतम अमृत कथा चतुर्थ शतक। इस वन की जिस लीला का यहाँ वर्णन है वहाँ श्री कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म नहीं है, पूर्णतया मानव है। वह धाम भी जड़ माया का राज्य नहीं है। यहाँ के सब जीव अप्राकृत देह देही भाव से शून्य है। यहाँ देश काल का प्रभाव नहीं है। इस लीला में प्रिया के सम्मुख ब्रजेंद्र नंदन का प्रकाश नहीं हुआ है। ब्रजेंद्र नंदन की नीलवणी प्रतिमा के प्रथम दर्शन में ही प्रिया अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। यहाँ किशोरी एकदम एकाकी है। जब बाला 7 वर्ष की हुई तो वन में जाने की उसने इच्छा माता को बतलाई। माता के आगे 70 वर्ष पूर्व तक की सभी घटनाएं घूम गईं, नेत्रों के आगे घूम गईं। पुत्री की इच्छा वृषभानु जी को बताई तो उन्होंने गदगद होकर अनुमति दे दी। सखियों के सहित सुंदरी वन में पक्षियों द्वारा स्वागत हुआ। वृंदा देवी के आवास में आतिथ्य हुआ। हंस ने गूढ़ वार्ता हंसनी को सुनाकर किशोरी को अपने स्वरूप का स्मरण कराया। किशोरी बहन को सोई देख करके अकेली वन में आगे घूमने का संकल्प ले लेती है। वह एक शिला पर चढ़ती है तो उसे नीली प्रतिमा बुलाती है। छंद संख्या 304 से 331 में राधा किशोरी का वन में आगमन का विवरण मिलता है। उस वन में एक उद्यान था जिसके कण कण में आकर्षण भरा था। कोई प्राणी स्वप्न में भी क्षण भर यदि देख ले तो अपना सर्वस्व त्याग दे। इस उद्यान के पूर्व में लताओं से लिपटे तमाल के वृक्ष थे। दक्षिण पश्चिम व उत्तर में कदम्ब के वृक्षों की श्रेणियां थीं। यहाँ केवल पूर्व में ही संयोग है, 3 दिशाओं में विरह ही विरह है। ध्यान रहे, यहाँ विरह है, वियोग नहीं। क्रंदन है, दुख नहीं। वाटिका की भूमि पद्मराग से विरचित थी। जिस शिला पर भानुनंदिनी खड़ी थी, ठीक सामने पद्मराग से बनी एक वेदी थी। इसी वेदी पर एक नीलम निर्मित मूर्ति थी, हाथों में वेणु लिए हुए, बस बोलती सी लगती थी। वह वेणु में स्वर भरने वाली हो। पश्चिम दिशा से मीठा स्वर सुनाई पड़ा। मूर्ति के दर्शन और आह्वान दोनों एक साथ हुए। ध्यान रहे, यह मूर्ति रत्नखंड की कलाकृति नहीं है। महर्षि भागुरी को सूर्य के आदेश से नीलकुंड में मिली थी। किशोरी को नवीन अनुभूति हुई। किशोरी उतर आई। उसे कोई पथ नहीं मिला। उत्तर का पथ तो था, पश्चिम का नहीं। सघन लताएं जुड़कर जाल सा बना हुआ था। किशोरी में धैर्य नहीं था। उसने लताओं के जाल में मुंह डाल दिया। उसे स्वतः मार्ग मिलने लगा। वल्लरियां स्वतः अपसारित होने लगी। भावों में विभोर हुई उत्तर की ओर जाने लगी तो वह मूर्ति बोली, हे प्राणों की रानी, बाईं ओर चलो। उसे भ्रम हुआ, क्या मूर्तियां वास्तव में बोलती हैं? इतनी दूर से इतना धीमा स्वर कैसे सुन पाई वह? दौड़ी दौड़ी वह प्रतिमा के निकट आ गई। वृक्षों से टकराई भी नहीं। अनजाने ही फूलों के गजरे से पांव छूट गया। यह गजरा कमल के पत्ते पर सजाकर रखा गया था। इतने पास से निहारने पर भावों की ऐसी आंधी चली कि किशोरी का शिशुता का भाव अंतरित हो गया। प्राणों के आदान प्रदान का भाव जाग उठा। उसका सब कुछ बदल गया। किशोरी को देख प्रतिमा के नेत्र खुले। वह प्रतिमा सजीव हो उठी। लगा कोई किशोर हो। देखा
आसपास कोई नहीं है। सोचा अब विलंब क्यों हो, वह माला उठाकर चल पड़ी। माला प्रतिमा के गले में डाल दी और चरणों में लुढ़क पड़ी। आंखों से अश्रुधारा बह चली। मेरे प्राण इसी में प्रतिष्ठित हो जाएं। आंसुओं से पदनखों का अभिषेक हो गया। वह अपनेपन को भूल गई, मूर्छित हो गई। युग युगान तक या क्षण दो क्षण कौन जाने। आंखें खुली, वह सर्वस्व समर्पण कर दासी हो गई। यह सत्य है या आकृति, मैं एकमात्र इसकी हो गई। वह मुझे मिले न मिले चिंता नहीं। प्राणों का सौदा ऐसे क्षणों में ही होता है। अब मन में आया एक बार इसके गले मिल कर के इच्छा पूरी कर लूं, फिर कभी अवसर मिले ना मिले। फिर नेत्र छल छला आए, अरे मैं अधमा इसकी पवित्रता क्यों नष्ट करूं। इस प्रकार अर्धपल में प्रेम की आधारशिला बन गई। प्रेम की 7 मंजिलों का निर्माण प्रारंभ हो गया। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। वह इन 7 की अधिदेवी थी। जैसे ही उसने स्नेह कक्ष में कदम रखा, इतने में ही बहन मंजू श्यामा उसे खोजती हुई आ गई। वह किशोरी के पद चिन्हों को देखती हुई आ गई। पीछे से कंधे झकझोर करके पूछा, अरे बहन, तेरा मन कहाँ है? तू मुझे छोड़कर क्यों आ गई? जब किशोरी ने समाधि से जागकर सारा ब्यौरा बताया तो मंजू श्यामा बोली, मैं इस प्रतिमा के बारे में पहले से ही जानती हूँ। तब किशोरी ने कहा, तू जो कुछ जानती है सब मुझे बता दे। छंद संख्या 232 से 277 में मूर्ति के प्राकट्य व स्थापना का इतिहास बताया गया है। भानु किशोरी के पूछने पर मंजू श्यामा ने बताया, 1 वर्ष पूर्व की बात है। अमावस्या थी। हम सभी सांझी के पुष्प चयन करके लौट रहे थे। तू रूठी हुई बैठी थी, क्योंकि देर से लौटने पर मैया रुष्ट हुई थी। तब मौसी ने मुझे बतलाया था, अरे यह लाडली बड़ी बावली है, तू तो समझदार है। आज तुम पर मैया क्यों रुष्ट हुई, सुन मैं बताती हूँ। आज से 11 महीने 2 दिन पूर्व की घटना है। तेरे श्री भैया गायें चराने गए थे। वहाँ वन में यह चर्चा छिड़ गई कि इस संपूर्ण वनों का राजा कौन है। तब गोपराज नंद का पुत्र बोल उठा, अरे भैया, यहाँ जितने वन हैं थे वह होंगे, उन सब का मैं ही स्वामी हूँ। यह सुनकर मधुमंगल हंस पड़ा। सब ने हंसने का कारण पूछा, वह बोला नहीं। उसे मिठाई खिलाई, तब बोला, श्री भैया के बाबा सभी वनों के ब्रज के पालक हैं। ये गोपराज भी पहले उन्हें कर देते थे। दादाजी मही भानु जी ने कर लेना बंद कर दिया। तब दोनों कुलों में गहरी मित्रता हो गई। वे प्रेम बंधन में ऐसे बंध गए मानो सगे भाई हों। इसीलिए इस नंद पुत्र को छूट है कि कहीं जाए, चाहे जो करे। श्री भैया के बाबा यदि चाहें तो आज ही रोक लगा दें, फिर तो छोटे से वन मात्र में यह घूमता रहे। यह वन जगदम्बा का है जहाँ हम बैठे हैं। इसे कुछ अता पता तो है नहीं, बस बोल गया मैं ही स्वामी हूँ। इसीलिए मुझे हंसी आ गई थी। सुनकर गोपेश नंदन मुस्कुरा दिया, पर तेरे श्री भैया के हृदय में उसके प्रति प्यार उमड़ आया। पूछने लगा, मधुमंगल, तू तो पंडित है, कोई उपाय बता दे जिससे मेरे सखा की उक्ति सत्य हो जाए। तुरंत मधुमंगल बोला, तू युवराज है, तू पद का त्याग कर दे तो काम बन जाए। तेरी इन दोनों बहनों की सगाई इस नंद के बेटे से हुई है। विवाह कभी भी हो, यदि आज रातों रात तेरे बाबा
दहेज दान पत्र लिख दें, तब कल से ही यह सारे वनों का राजा बन जाएगा। उस दिन तेरा श्री भैया देवी मंदिर में बैठा था। हम सभी चिंतित हो गए। सबने पूछा, मेरे लाल क्या हुआ, कोई नई बात हुई है क्या? मैं, तेरी मैया, तेरे बाबा, तेरे मौसा चारों वहाँ थे। हमने सब ने समझाया। उसकी घिघी बंध गई। वह इतना ही बोला, बाबा प्रण करो, मैं जो कहूँ ज्यों का त्यों सत्य कर दोगे। तेरे बाबा ने अर्चना का जल लेकर संकल्प किया। तब उसने वन में जो बातें हुई थी बतलाई और कहा, बाबा मुझे राजा बनने की कोई चाह नहीं है। मेरी दोनों बहनें सांवरे की हो चुकी हैं। मैं भी निहाल हो जाऊं जो वह राजा बन जाए। हम सब तेरे भैया की विशालता देख रोने लगे। तेरे बाबा बोले, मैं धन्य हुआ जो तेरे जैसा पुत्र मिला। मेरी भी यही लालसा है। तब एक दूत गुरुदेव को बुलाने भेजा गया। 100 पल में ही वे आ गए। उनके साथ विचित्र घटना घटी। वे संध्या के लिए स्नान कर रहे थे कि आकाश से सूर्यदेव का आदेश हुआ, जाओ अभी नील सरोवर में जाकर पहले प्रणाम करना, कुछ पुष्प अंजलि में भरकर ले जाना, उत्तर पूर्व के कोण पर सरोवर में प्रविष्ट हो जाना। अपने आप जहाँ अंजलि ढीली पड़े, पुष्प गिर जाएं, रुक जाना। तुम्हें अगाध जल का अनुभव होगा। तुम हाथों से टटोलना, तुम्हें 2 वस्तुएं मिलेंगी। उन्हें उत्तरी से ढक करके ले आना। गीले वस्त्रों में ही वृषभानुपुर चले जाना। तुम्हें बुलाने आया दूत मार्ग में ही मिल जाएगा। महर्षि भागुरी को सब बातें ज्यों की त्यों मिली। नीली प्रतिमा तथा पुरीन आकृति का पत्ता जिस पर कुछ लिखा था, वह दहेज का दान पत्र था जिस पर तेरे बाबा के हस्ताक्षर थे। उस दिन धनतेरस थी। 2 साक्षी थे, गुरुदेव व सूर्य भगवान। उनके भी पत्र में चिन्ह थे। इधर नंद महाराज ने जो ही नारायण का नीराजन किया, विग्रह बोला, वत्स तुम्हारा धर्म भाई तुम्हें बुलाता है, तुरंत प्रस्थान करो। 2 घड़ी में ही नंद महाराज वहाँ पहुँच गए। दोनों धर्म भाई प्रेम विवल हो उठे। दोनों कुल गुरुओं को ले सुंदरीवन गए। वहाँ प्रतिमा व दान पत्र जड़ दिए गए। जड़ दिए जाएं, यही निर्णय लिया गया। राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा।